आज मैं आपको बताऊंगा कि टोटल स्टेशन का क्या काम होता है सिविल इंजीनियरिंग में। तो उसके लिए मैं बताता हूँ। ये जैसे कि भी आप नक्शा देख रहे हो, ये नक्शा तो बहुत बड़ी ड्राइंग है। ये खोल के दिखा देता हूँ मैं आपको। ये और बड़ी ड्राइंग है ये, यहाँ तक कि हमारे कंपनी का ये नक्शा है। यहाँ से लेकर ये रोड जा रहा है, रेलवे ट्रैक्स जा रहे हैं, यहाँ से रोड जा रहा है। ये पावर प्लांट है, ये पावर प्लांट है। ये अपना कोल स्टोरेज है, यहाँ कोल स्टोर होता है। यहाँ से कोल बर्निंग करा जाता है, जिससे स्टीम से यहाँ पे जला के और जो भी सीमेंट हम बनाते हैं वो सीमेंट बनती है। तो ये जो आप देख रहे हो ये और ड्राइंग आगे तक है बहुत लंबी, लेकिन मैंने छोटी प्रिंट निकलाया था इसलिए इतनी आई है। तो मुझे अभी यहाँ मेरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इस वाली लाइन में। ये चौथी लाइन है मेरी। आप ये जो इतना पार्ट देख रहे हो ना, ये पार्ट, ये चौथी लाइन है। लाइन 4 लिखा हुआ ना, ऐसे लाइन 3 इसके पास में है, जो अभी हम बना चुके हैं। हमें 1 साल हो गया तकरीबन इसको बनाए। उससे पहले लाइन 2 और उससे भी पहले लाइन 1 है, और उसके आगे फिर माइंस वगैरह है जहाँ से लाइमस्टोन निकाला जाता है। अब आपको ये बताऊंगा कि टोटल स्टेशन से का मेरी वीडियो आपने पहले देखी होगी। अगर नहीं देखी तो आप जाके मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिए टोटल स्टेशन की। उसमें मैंने टोटल स्टेशन कैसे यूज़ करा जाता है उसका पूरा प्रोसेस बताया है। अब आपको मैं बताऊंगा कि बहुत सारे मेरे भाई सर्वेयर जो सर्वे सीख रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है अभी कि उस सर्वे का हम यूज़ क्या करेंगे। तो उसके लिए टोटल स्टेशन से जो काम इनको करना पड़ेगा फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में, बिल्डिंग वगैरह जो भी कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो वो उसका इनको काम पड़ेगा। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये है मेरा लाइन 4, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ ख़त्म होगा। ये क्या है? ये एक बिल्डिंग है रॉ मटेरियल होपर। अभी तो इसमें बहुत छोटी सी दिख रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है। उसके बाद यहाँ से रॉ मटेरियल स्टोरेज में जो मेरा लाइमस्टोन आएगा यहाँ इकट्ठा होता है, और यहाँ से फिर जो बेल्ट कन्वेयर से बेल्ट लगे हुए हैं यहाँ से, ये बहुत ऊंचे है, यहाँ से बेल्ट चलते चढ़ते ऊपर जाएंगे और इस बिल्डिंग में जाएंगे। ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से भी ऊपर पार कर जाएंगे। रो मिल सब स्टेशन है, रो मिल सब स्टेशन है। ये क्या काम करता है? ये जो रो मिल है, एक ये रो मिल, इसको चलाने का काम करता है। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब सप्लाई होती है और यहीं से इसको कंट्रोल करा जाता है। यहाँ आदमी नहीं रहते, यहाँ सिर्फ मशीनें चलती है। यहाँ आदमी बैठ के इसको कंट्रोलिंग करते हैं। और ये बीच में क्या है? ये बैग हाउस है। बैग हाउस में क्या होता है कि जो मटेरियल काम का नहीं है, जो मतलब अलग करना है लाइमस्टोन का बारीक पार्टिकल, उसको अलग कर देते हैं, बाकी का आगे पहुँचा देते हैं। यह आगे यहाँ से जो मेरा रॉ मटेरियल है लाइमस्टोन के टुकड़े, वो बारीक पिसा के पीछे की तरफ जाएंगे। पीछे की तरफ यहाँ जाने के बाद ये है मेरा प्री हीटर, जो सबसे ऊंची बिल्डिंग होती है, 105 मीटर हाइट की बिल्डिंग होती है ये। तो ये इसमें जाएगा। यहाँ क्या होता है कि यहाँ पीछे से लगी है किलन भट्टी लगी हुई है। यहाँ से हम आग, इसको तेज भाप, आग की जो गर्मी रहती है ना, वो ऊपर पाइपों द्वारा पहुँचाते। वो वहाँ से गर्म होता नीचे आएगा। तो नीचे आते आते करीबन उसका टेम्परेचर 700-800 डिग्री तो हो ही जाता है। फिर डायरेक्ट इसको फिर इस भट्टी में से ही निकलना है। तो भट्टी में से निकलती टाइम इसका टेम्परेचर पहुँच जाता है 1600-1700 डिग्री सेल्सियस। 1600 डिग्री सेल्सियस के बाद ये गर्म होने के बाद जब इतना गर्म हो जाता है कि एक अंगारे जैसा बन जाता है, एक पत्थर अंगारे जैसा बन जाता है, फिर इसको कूलर बिल्डिंग में ठंडा किया जाता है। कूलर बिल्डिंग में ठंडा करने के बाद जब हम इसको ठंडा करते हैं तो फिर ये ऐसा जो कीचड़ के डल्ले होते हैं ना, उस टाइप की उस फॉर्म में बन जाता है। और वहाँ से फिर हम इसको ये स्टोरेज में, जो क्लिंकर साइलो, यहाँ स्टोरेज कर लेते हैं उसको। यहाँ से फिर आगे की प्रोसेस और है, लेकिन हमारा ये यहीं तक का काम है। हमने जो इसकी आगे की प्रोसेस, हमने यहाँ सीमेंट मिल बना रखी है, सारा लाइन 1 लाइन 2 का सारा वहाँ जाता है। ये मटेरियल जो क्लिंकर है वहाँ से सीमेंट बनती है, और फिर ट्रकों ट्रेनों में ये देश विदेश में जाती है सीमेंट बनने के लिए, सीमेंट बिकती है मतलब। तो ये तो आपको मेन बताया। अब इसका अपन यूज़ क्या करेंगे और कहाँ का यूज़ आता है, तो आपको मैं बता देता हूँ। इसको भी अपन रख देते हैं।
जब हम सबसे पहले साइट पर आते हैं तो ये हमारा, ये भी आप देख रहे हो, ये हमारी साइट इस तरीके की रहती है। मतलब यहाँ घास वगैरह रहती है, तो घास वगैरह तो हम मशीन से हटा देते हैं, बिल्कुल एक प्लेन लेवल कर देते हैं, है ना। ये प्लेन लेवल हमने कर दिया। अब हमें सर्वेयर की ज़रूरत पड़ेगी। सर्वेयर क्या करेगा, सर्वे ये करता है कि इसको इस तरीके की मार्किंग कर देता है। ये जो आप देख रहे हो ना, चौकट 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 मार्किंग, ये क्या मार्किंग है इसको समझने के लिए मैं बताता हूँ आपको। ये है मेरी बिल्डिंग जो मैंने आपको बताई थी। इसके अंदर ये जो बिल्डिंग मैं आपको बता रहा था प्रीहीटर, वो बिल्डिंग मुझे यहाँ पर बनानी है। अब इतनी बड़ी जगह है, इतना एरिया है, मुझे कैसे पता चलेगा मेरी बिल्डिंग यहाँ सही बनी है कि नहीं बनी है। क्या पता मेरे को देखने में गड़बड़ी हो गई और मैंने यहाँ बना दी या यहाँ बना दी, तो ये पूरा सिस्टम ही फेल हो जाएगा ना। छोटी सी जगह हो तो अपन स्केल से पेंसिल से नाप के एक जगह पे सेट कर लेते, लेकिन बड़ा इलाका रहे तो हम ऐसे नहीं सेट कर पाते ना। तो उसके लिए हमारे को ये मशीन यूज़ करनी पड़ती है टोटल स्टेशन की। तो जो बिल्डिंग मैंने आपको बताई थी वो ये बिल्डिंग ये रही। वो ये बिल्डिंग है, उसमें 1 2 3 4 और 4 8 कॉलम है। 8 कॉलम में ये यहाँ पर आप देख रहे हो, ये कोऑर्डिनेट दे रखे सेंटर में। एक नॉर्थ में दिख रहा होगा आपको 901.065 और 643.600, ये ईस्ट में है, ये नॉर्थ ईस्ट है। तो ये 2 पॉइंट है। अब हमारे को क्या करना है कि हमारे को हमारी जो फुटिंग है वो यहाँ पर एक बनानी है। तो यहाँ उसके लिए मार्किंग देना है खड्डा खुदवाने के लिए। तो हम टीएस में, आपको पता है मैंने समझाया था कि टीएस में हम क्या करेंगे, पहले बैक साइड लेंगे, बैक साइड रीडिंग कंफर्म कर लेंगे 2 तरफ की कि हाँ हमारी मशीन सही लगी हुई कि नहीं, सेट हुई कि नहीं। अगर आपको नहीं पता तो टीएस वाले पुरानी वीडियो ध्यान से देखिए, मेरी वाली जो। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक कि हमें पहले यहाँ जाना है, पहले इसका सेंटर निकालना होता है हमें, जहाँ हम खड्डा खुदवाएंगे। तो वहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, तो हमें यहाँ ये जो लाइन जा रही है सेंट्रल लाइन, यहाँ से हमारे को ये 9000 मतलब mm है, ये मीटर में है, जबकि 9 मीटर है। इक्वल टू दोनों तरफ दे रखा, मतलब ये 4.5 मीटर। तो 4.5 मीटर ये और 1313 मीटर 250 mm ये। यहाँ पर हमें इधर जाना है। तो इधर जाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इधर जाने के लिए हम ईस्ट, ये नॉर्थ है, आप ये देखिए सिंबल नहीं दिया इसमें, तो सिंबल देते। उधर की तरफ हमारा नॉर्थ है, इस तरफ हमारा ईस्ट है। तो हम इस तरफ जाएंगे ईस्ट में। तो हमारी क्या, ईस्ट में जब हम इधर जाएंगे तो हमारी रीडिंग यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो यहाँ जब 643 था और इसमें हमने ये 4.5 मीटर और ये दोनों जोड़ दिया, तो ये जो सेंटर जा रहा है ये डी वाली ग्रिड पे हम पहुँच जाएंगे। और ये हमारा कोऑर्डिनेट देखेंगे हम सिर्फ ईस्ट में 661 350। अभी नॉर्थ से हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमारे को ये तो इधर वाला तो सेंटर हो गया। अभी देखिए यहाँ भी 661 रहेगा, 661 350, और यहाँ पे भी 661 350 ही रहेगा। पूरी लाइन आगे तक चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, ये कोऑर्डिनेट नहीं बदलने वाला है ना। अब बात करते हैं नॉर्थ की। नॉर्थ में हमारा दे रखा 901.065। अब हमारे को यहाँ से यहाँ जाना ना, सेंटर यहाँ है, यहाँ चाहिए, तो उस तरफ जाना है। तो नॉर्थ डायरेक्शन उधर है, तो उधर तो जितना हम बढ़ेंगे तो प्लस होता जाएगा। तो ये हम प्लस कर देंगे। 901.065 में कितना प्लस कर देंगे, देखिए आप, सेंटर से ये दे रखा है, इसका सेंटर ये दे रखा है 7 मीटर 935। तो हम इसके सेंटर पे पहुंच जाएंगे। तो ये हमने इसमें ऐड किया, तो ये हम ये पहुंच गए 909.00 पे, है ना। ये हमारा सेंटर हो गया। ये हमने यूं और यूं दोनों तरफ का एक सेंटर पॉइंट हमें मिल गया। अब हमारे को फुटिंग की खुदाई करनी। हमारी फुटिंग आप देख रहे हो 7.6 मीटर की, 7600 mm की ये लंबाई है, और 7600 मीटर ये फुटिंग की ये लंबाई और चौड़ाई है। यहाँ हमारे को हमारी फुटिंग बैठानी है। फुटिंग क्या होती है, फुटिंग ये चीज़ होती है, आप देखिए
ये फुटिंग होती है, आप देख रहे हो, इसको कहते हैं जिस पे पूरा बिल्डिंग का दारोमदार टिका हुआ होता है। ये चौखट होती है, मोटी होती है, ये कॉलम है हमारा और ये फुटिंग है। तो ये हमारी बिल्डिंग को पूरा, इसको नींव बोलते हैं, मजबूती जो पूरे बिल्डिंग का वजन जो उठाती है ना, वो ये चीज़ उठाती है, ये चीज़। और इसके द्वारा पूरी बिल्डिंग का लोड, सब सारा लोड इन कॉलमों के द्वारा आता है और ये फुटिंग में चला जाता है। फुटिंग क्या करती है, जो ज़मीन होती है ना, ज़मीन में पहुंचा देती है। अलग अलग टाइप की फुटिंग है, डिज़ाइनर के ऊपर है वो कौन सी फुटिंग देता है। तो उसके लिए हमें खड्डा खुदवाना, मैंने बताया था आपको कि इस तरीके से मार्किंग करेगा वो जो लड़का है। वो जब उसको सेंटर मिल गया, देखिए आप ये गौर से, सेंटर जब मिल गया तो वो सेंटर में क्या करता पता, सरिया गाड़ देता। जहाँ उसको इधर का भी, जहाँ उसको इधर का भी इधर गया था तो वो जो नॉर्थ ईस्ट मिला था वो, और जो इधर से इधर गया था तो जो ईस्ट मिला था, उस पर जब उसको सेंटर पॉइंट मिल गया, ये देखिए आप, ये जो बिंदी दिखा रखी है, दिखिए ना ये बिंदी, ये आपको, ये वाली बिंदी ऊपर वाली जिस पे तीर है, ये जब आपको मिल गया तो आपको क्या करना, वहाँ पर सरिया गाड़ना। ये देखिए, एक यहाँ सरिया गाड़ा है इसने, एक यहाँ सरिया गाड़ा है इसने, एक इस तरफ आप देखिए यहाँ सरिया गाड़ा है। ऐसे सरिया सेंटर में गाड़ देता है ताकि हमें यहाँ बिल्डिंग की फुटिंग बनानी है। अब क्या करेगा, सरिये से अब उसको सिर्फ टेप लेगा, जो टेप आती है ना, मेजरमेंट टेप नापने की, वहाँ से इस सेंटर में रख के मुझे फुटिंग का आधा हिस्सा इधर, मतलब ये मेरी जो 7 मीटर 600 की फुटिंग है ना, वो उसका आधा कितना हो रहा है। जैसे कि अभी ये तो अलग अलग है, कॉलम थोड़ा इधर है, वैसे सेंटर में रहता है तो ये दोनों बराबर रहते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है। इधर जाना मुझे सेंटर से 3831 और इधर जाना मुझे 3700 × 70, 3769 है ना। तो वो क्या करेगा, यहाँ से 3769 इधर चला जाएगा सेंटर से, और इधर निशान मार देगा एक सफ़ेद चूने से, और इधर इस सेंटर से पकड़ के यहाँ पे लगाएगा 3831 मीटर, यहाँ पे निशान लगा देगा, है ना। फिर वैसा के वैसा इस निशान को थोड़ा लंबा कर देगा और इस निशान को यहाँ से थोड़ा लंबा कर देगा। अब वैसा उल्टा, अब ये तो अपने ये दो तो हो गए। अब ये देखना हमें, ये सेंटर से ये कितना है और इस सेंटर से ये कितना है। इस सेंटर से ये दे रखा है हमें 3631 और यहाँ से दे रखा है 3970, 3969। तो ये हम इस तरीके से, अब इधर इस तरफ करेंगे, जब हमने ये दोनों तरफ कर दिया तो अब यहाँ से हमने ये जितना था इतना ले लिया, उसका निशान बना दिया, ये सफ़ेद लाइन बना दी लंबी, और इसका इधर निशान बना के ये सफ़ेद लाइन बना दी। ये पूरी स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगुलर शेप में हमने चौकोर बना दिया। अब जेसीबी मशीन या आदमियों को गेती फावड़े बुला के, जैसा अपनी सहूलियत के हिसाब से हो, हम उसको कहेंगे कि ये खड्डा खोद दे, और कितना खोदना है उसके लिए वो डिज़ाइन उसके लिए भी है, जैसे कि हाइट देती है। अभी जैसे कि आप ये देखिए, फुटिंग में बोला है कि मुझे जो फुटिंग जहाँ ख़त्म होगी, मेरी ख़त्म होगी, वहाँ पर मुझे -5.5 नीचे जाना है। जो मेरा 0 लेवल है ना, जहाँ पे मैं खड़ा रहूँगा, जो बिल्डिंग पूरी बन जाएगी, फ्लोर लेवल आ जाएगा, जहाँ पे टाइल्स वगैरह लग जाती है, उस लेवल से मुझे यहाँ पे -5.5 मीटर तक के नीचे जाना है। तो उसके लिए वो खड्डा खुदवाना है। तो उसमें क्या करेंगे हम, वो जो लेवल लेना है उसमें या तो हम 2 यूज़ कर सकते हैं, 2 मेथड, या तो हम टीएस से काम कर सकते हैं हाइट के लिए, डेप्थ चेक करने के लिए, या फिर हम ऑटो लेवल आता है। ऑटो लेवल का भी इससे पहले एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ऑटो लेवल कैसे काम करता है। अगर ऐसा हुआ तो ऑटो लेवल के बारे में मैं एक वीडियो और बना दूंगा। तो ऑटो लेवल से याद रखना, आप सिर्फ हाइट मेजर होती है, उससे डायमेंशन मेजर नहीं होती। और ये जो मैंने आपको बताया ना, नॉर्थ से ईस्ट में चले गए, इधर से इधर चले गए, ये चीज़ सिर्फ टीएस से मेजर होती है। जो सरिया सेंटर में गाड़ रखा ना उन्होंने, ये टीएस से ही काम होता है, ऑटो लेवल से नहीं होता। ऑटो लेवल से सिर्फ डेप्थ आपको पता चलती है, लेकिन और टीएस से डेप्थ भी चेक कर सकते हो आप, और डायमेंशन भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये फिर ये क्या करेगा, चौकोट ऐसी मार्किंग कर देगा। अब वो जेसीबी आएगी और वो खड्डा खोद के चली जाएगी। खड्डा किस तरीके का खोदेगा मैं आपको बता देता हूँ। इस टाइप का खड्डा खोदेगा। ये सारे जो मार्किंग करवाई थी ना,
वो जो मार्किंग करी थी उस टाइप में उन्होंने ऐसे ऐसे खड्डे खोद देंगे। बस अब हमें खड्डे के नीचे जाना है और खड्डे के नीचे फिर से यही काम करना है। फिर से क्या काम करना है, खड्डे के नीचे अब हमें पीसीसी करना है। पीसीसी को बोलते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ये जिसके अंदर सरिया नहीं डला रहे उसे बोलते हैं पीसीसी। जैसे कि आप ये देख रहे हो, इसको कहते हैं पीसीसी। ये पीसीसी है, इसमें कोई सरिया नहीं डलता है, शटरिंग लगती है और इसमें माल डल जाता है खड्डे के अंदर। और उसके लिए भी आपको मार्किंग देनी पड़ेगी। जैसे कि अभी मैंने बताया ना, ये फुटिंग की साइज़ दे रखी है 7 मीटर 600 और ये 7 मीटर 600। तो इससे हमारा जो पीसीसी, ये फुटिंग उस पीसीसी के ऊपर आना चाहिए। तो हम इससे क्या थोड़ा आगे 100 mm या 75 mm जो भी ड्राइंग वाला बोल रहा है उससे हम थोड़ी सी इससे बड़ी, ताकि हमारी फुटिंग इसके पीसीसी के ऊपर आए, है ना। ऐसा नहीं कि छोटी कर दी तो फुटिंग लटक गई बाहर चली गई, ऐसे नहीं। अभी जैसे कि ये पीसीसी डाले, ये पीसीसी इतनी बड़ी डाले तो इसके ऊपर जो फुटिंग आएगी ना वो इतनी छोटी रहेगी, ये अंदर ही आएगी, इससे बाहर नहीं जाना है उसको। तो वो कैसी मार्किंग करेंगे, वो ऐसे ही मार्किंग करेंगे। बस यहाँ से जब सेंटर तो मिल ही गया आपको जो मैंने बताया उससे, तो जो यहाँ पे ये 38-31 जाना था ना, 3837 जाना था, उसकी जगह हम 3931 चले जाएंगे। हाँ 100 mm हम इधर चले जाएंगे ज़्यादा। ये 3 मीटर 700 गुण 70 है ना, तो हम 3 मीटर 800 गुण 70 चले जाएंगे, 100 ज़्यादा चले जाएंगे। ठीक है, इसको कोई पीसीसी कहते हैं। फिर ये पीसीसी हो जाने के बाद फिर सर्वेयर का काम आएगा। अभी पहले एक बार काम आया था, उसमें खड्डा खुदा था, एक्सक्यूवेशन हुआ था जिसे बोलते हैं। उसके बाद फिर खड्डे की सफाई हुई थी, फिर उस पर टीएस वाले ने मार्किंग करी थी और उस पर शटरिंग लगाकर हमने इसके अंदर, शटरिंग क्या होता है, एक प्लाई होती है जिससे इसको चौखट में बांध दिया जाता है प्लाई से सपोर्ट लगा के, और फिर इसके अंदर माल कंक्रीट डाल दिया जाता है। फिर जब उसको शटरिंग को खोल देते हैं तो वो इस तरीके का आता है। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं, ये रही शटरिंग, इसे कहते हैं शटरिंग, है ना। ये लकड़ी की इसे शटरिंग लगा देते हैं और फिर उसमें कंक्रीट डालने के बाद और इसको खोल देते हैं लकड़ी की प्लाई को, तो ये इस तरीके की दिखती है ना। अब ये हो गया हमारा पीसीसी हो गया। पीसीसी के बाद हम क्या करते हैं, पीसीसी पे मार्किंग करते हैं और उसके ऊपर फिर हम ये आरसीसी करते हैं। इस सरिया जो डाल दिया ना, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी का मतलब होता है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। तो उसमें फिर ये मार्किंग करा सेंटर से, ये इस तरफ चौखट मार्किंग करी और शटरिंग लगाई और बीच में ऐसे सरिया बांध दिया और कॉलम खड़ा कर दिया और फिर इसके ऊपर कास्टिंग कर दी और ये शटरिंग खोल दी। तो इस तरीके का हो गया, ये हो गई हमारी फुटिंग रेडी। अभी भी टीएस वाले का काम ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि टीएस वाले का काम ऊपर बिल्डिंग तक के चलेगा, ख़त्म नहीं होगा। अभी फील्डिंग, अब ये देख रहे हो आपके फुटिंग कंप्लीट हो गई है ना, ये कंप्लीट हुई, यहाँ तक की बात हुई। अब हमें कॉलम करना है, तो कॉलम के लिए फिर मार्किंग करनी पड़ेगी। जैसे कि अभी आपको मैं बताऊं, ये देखिए, ये कॉलम जब फुटिंग भरा जाएगी तो कॉलम के सरिये कुछ इस तरीके से दिखेंगे। फिर सर्वेयर आएगा, यहाँ फिर एक सेंटर पॉइंट देंगे कॉलम बीचों बीच में। फिर कॉलम कितने साइज का, अभी देखिए कि हमारा ये कॉलम है, ये एल टाइप का कॉलम है। एल टाइप का भी हो सकता है, अधिकतर स्क्वायर टाइप में होता है, चौकोट टाइप में। तो ये हमारा इतना सा ये कॉलम है, इसकी लंबाई 2800 बाई 2400। आप सिंपल ही समझिए कि जैसे कि मेरा कॉलम है 500 mm बाई 500 mm, ये चौकोट समझ लीजिए। तो वो जैसे कि ये, तो वो सेंटर से 500 है तो सेंटर मिल जाएगा ना, 500 बाई 500 mm का मेरा कॉलम है। तो सेंटर से मुझे 250 इधर, 250 इधर, और सेंटर से 250 इधर पे मार्किंग और 250 इधर पे मार्किंग करने के बाद मुझे चौकोट मार्किंग करना, और इस तरीके का मुझे फर्मे से मार्किंग कर देना है, या फिर मैं स्केल से भी मार्किंग कर सकता हूँ। मार्किंग करने के बाद मुझे इसको शटरिंग लगा के कॉलम भरना। कॉलम कास्टिंग, ये जो लड़का दे रहा है मार्किंग, ये देखिए स्केल से ये मार्किंग कर रहा है। ये देखिए, ये इसने पहले पॉइंट दे दिया है यहाँ बीच में, और फिर जितने का कॉलम है, मान लो ये 300 बाई 300 का कॉलम है, तो 150 पे इधर इसने निशान लगा दिया एक, और 150 पे सरिये के इस तरफ निशान लगा दिया। फिर इसी सेंटर से मान लो ये लंबाई 300 का कॉलम है, ये अपना मान लो 600 का कॉलम है, लंबाई यूँ 600 है। तो फिर इस सेंटर से यहाँ पे 300 और फिर इस सेंटर से 300 पे मार्किंग, 300 पे मार्किंग करके और फिर
यूँ इस रेक्टेंगुलर शेप में हमें मार्किंग करनी है। और मार्किंग करने के बाद वो शटरिंग वाला जो शटरिंग लगाएगा ना, प्लाई की जो प्लाई होती है, जो शटरिंग बोलते हैं उसको, वो लगाएगा तो उसको कहेंगे कि ये जो निशान है, ये जो मैंने ये मार्किंग कर रखी है, निशान लगा रखा, इससे प्लाई तेरे अंदर मत लेना, बस यहीं पे लगाना। और वो यहाँ करेगा और हम भर देंगे तो ये कॉलम भरा जाएगा। जब शटरिंग, जब कॉलम कंक्रीट सेट हो जाएगा तो हम शटरिंग खोल लेंगे। इस तरीके से हमारा कॉलम भी रेडी हो जाएगा। फिर इसी तरीके से हम स्लेब हो गई, और ऊपर स्लेब के ऊपर स्लेब पे जाएंगे। ये सब काम टीएस से होते हैं, है ना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।